नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 नवंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राहुल बोले, बेरोजगारी से लड़ना है तो जाति जनगणना जरूरी। गहलोत के मंत्रियों में 18 टक्कर में फंसे, 6 की राह आसान नहीं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बोले, फैसलों से प्रतिष्ठा बनाएं जज। झालरापाटन में वसुंधरा राजे के सामने रामलला चौहान। और सैरोगेसी से बच्चा लेने वाली मां भी मातृत्व अवकाश की हकदार। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। राहुल ने अशोकनगर के नई सराय में चुनावी सभा में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर पैदल चलें। किसानों, युवाओं, माताओं, बहनों से मिला और देश बिल्कुल पास से देख आया। इस यात्रा ने मुझे बदल दिया। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। अगर आप सोचते हो कि एमपी एमएलए सरकार को चलाते हैं तो गलत सोचते हो। बेरोजगारी से लड़ना है तो सबसे पहला कदम जाति जनगणना है, जिसे मैं एक्स-रे कहता हूं। राजस्थान में गहलोत समेत 29 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें से 18 मंत्री ऐसे हैं जो कांटे की टक्कर में फंसे हुए हैं, जबकि 6 मंत्रियों की राह मुश्किल में है। इस बार 2 मंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे। एक मंत्री का टिकट काट दिया गया है। एक मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कांग्रेस छोड़ शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। सियासी जानकारों का कहना है कि करौली जिले की सपोड्रा से रमेश मीणा, बानसूर से शकुंतला रावत, लालसोट से प्रसादी लाल मीणा, सिकराय से ममता भूपेश, कोलाय से भंवर सिंह भाटी और भरतपुर से सुभाष गर्ग की राह आसान नहीं है। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालत की अवमानना के नियम को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अदालत की अवमानना का नियम किसी जज को आलोचना से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य अदालत की न्याय प्रक्रिया, किसी व्यक्ति के दखल को रोकना है। एक जज के तौर पर 23 साल और चीफ जस्टिस के पद पर 1 साल पूरा करने के मौके पर चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि अदालतों का काम ये सुनिश्चित करना है कि राजनीति अपनी सीमाओं में ही रहे। उन्हें अदालत की अवमानना के कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति कोर्ट के फैसले का अपमान करता है तो ये अवमानना के दायरे में आएगी। राजस्थान की सबसे हॉट सीटों में से एक झालरापाटन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ है। इस विधानसभा सीट पर वसुंधरा राजे का पिछले 34 वर्षों से कब्जा रहा है। वो यहां से 5 बार विधायक और 4 बार सांसद रह चुकी हैं। इस बार उन्होंने 10वीं बार यहां से नामांकन दाखिल किया है। वसुंधरा राजे के सामने झालरापाटन से रामलाल चौहान को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने रामलाल चौहान को प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया है। रामलाल पूर्व में प्रधान रह चुके हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधान के बीच ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। इस पर पूरे प्रदेश की नजर रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने कहा कि राजस्थान जैविक मां और सैरोगेसी से बनी मां के बीच अंतर नहीं कर सकती। इनके बीच अंतर करना मां के मातृत्व का अपमान करना है। किसी मां के साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव नहीं किया जा सकता कि उसका बच्चा सैरोगेसी के जरिए हुआ है, और ना ही ऐसे बच्चों को दूसरों की दया पर छोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार के 29 जून 2020 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत सैरोगेसी से बच्चा लेने वाली याचिकाकर्ता को मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया गया था। गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के लक्ष्मणगढ़ शहर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। डोटासरा ने कहा कि भाजपा ने एक भी मुस्लिम भाई को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। हर वर्ग का कांग्रेस सरकार ने ख्याल रखा। ऐसे में सरकार फिर रिपीट होने जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज और कल देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने आज हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। वहीं राजस्थान और पंजाब में छिटपुट बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच होने वाले वर्ल्ड कप मैच पर भी बारिश का साया है। आईएमडी ने 9 और 10 नवंबर के लिए दक्षिण भारतीय राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। बीसीसीआई ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की सेमीफाइनल्स और फाइनल के लिए बाकी बचे टिकटों को ऑनलाइन बेचने का ऐलान किया है। बीसीसीआई ने कहा कि वो गुरुवार को टिकटों का अंतिम बैच जारी करेगी। अंतिम बैच में आपको वर्ल्ड कप 2023 के पहले और दूसरे सेमीफाइनल के अलावा फाइनल मैच की भी टिकट मिलेगी। पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को आयोजित होना है, जबकि फाइनल मैच 19 नवंबर को है। आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। मुख्यमंत्री के सेक्स वाले बयान को लेकर विधानसभा में आज भी हंगामा जारी है। बीजेपी विधायक मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। बीजेपी की महिला विधायक भागीरथी देवी, निक्की हेम्ब्रम
और 2 महिला विधायक आसन के पास पहुंच गए। विधानसभा अध्यक्ष को पर्ची दिखाने लगी। बीजेपी विधायकों ने कुर्सी टेबल पटका। स्पीकर ने कहा, कुर्सी उठाने वाले विधायकों का नाम नोट किया जाए, कार्यवाही की जाएगी। वहीं सदन 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। चुनाव आयोग की ओर से दौसा जिले की महुआ विधानसभा में नियुक्त किए गए सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया के यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर की जा रही मॉनिटरिंग को देखा। सोशल मीडिया सहायक प्रभारी ने बताया कि सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर क्षेत्र में चल रहे स्वतंत्र चैनल्स, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के अकाउंट की नियमित निगरानी रखी जा रही है। फेक न्यूज और विज्ञापन से संबंधित प्रकरणों की सूचना रिटर्निंग अधिकारी एवं मीडिया सेंटर को भिजवाई जा रही है। देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से हाल ही में भेजी गई सिफारिश को मंजूरी मिलने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने बुधवार को जस्टिस संदीप मेहता सहित 3 जजों की नियुक्ति की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। केंद्र की मंजूरी के बाद फाइल राष्ट्रपति भवन भेज दी गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कभी भी तीनों जजों की नियुक्ति वारंट जारी किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 नवंबर को ही 3 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। गैस कंपनियां किसी न किसी बहाने उपभोक्ताओं से लूट की जुगत में लगी रहती हैं। पहले गैस कनेक्शन की सेफ्टी ऑडिट और अब गैस कनेक्शन बीमा के नाम पर घरेलू गैस उपभोक्ताओं की जेब ढीली कर रही है। खास बात यह है कि जयपुर में मैंडेटरी इंस्पेक्शन का हवाला देकर गैस उपभोक्ताओं पर 236 रुपए में बीमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। बीमा कराने से मना करने पर उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन ब्लॉक किए जा रहे हैं। वो गैस सिलेंडर की डिलीवरी भी नहीं कर रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं में भारी रोष है। झुंझुनू जिले में चुनाव ड्यूटी लगाने में एक बड़ी चूक सामने आई है। एक ऐसे प्रिंसिपल को मतगणना के दौरान मजिस्ट्रेट लगाया गया है जो करीब 1.25 साल पहले ही सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्हें मजिस्ट्रेट का दायित्व देने संबंधी आदेश जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी हुआ है। इसमें 10 अधिकारियों की ड्यूटी मतगणना स्थल के अंदर और बाहर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बतौर मजिस्ट्रेट लगाई गई है। डाइट प्रिंसिपल दिनेश यादव 31 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्त हो गए थे। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को कांग्रेस उम्मीदवार पी श्रीनिवास रेड्डी के आवासों और कार्यालयों की तलाशी ली। रेड्डी खम्मम जिले के पलेयर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि रेड्डी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले थे। कांग्रेस नेता के समर्थकों ने खम्मम में तलाशी के विरोध में नारे लगाए। रेड्डी ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में संकेत दिया था कि आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियां उन्हें निशाना बनाकर छापेमारी कर सकती हैं। प्याज की कीमतें सेब और अनार को टक्कर दे रही हैं। अलवर में खुदरा बाजार में इन दिनों कश्मीरी सेब 100 रुपए के 1.25 किलो हैं तो प्याज भी 60 से 80 रुपए किलो बिक रहे हैं। वहीं आगामी दिनों में जहां सेब के भाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं प्याज के भाव में और भी तेजी की संभावना बताई जा रही है। पिछले 3 दिन में ही प्याज के भाव में प्रति किलो 5 रुपए की तेजी आई है। ऐसे में प्याज की बढ़ती कीमतों से आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।